अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सदफ रूही है। आज मैं जिस वाक़े के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो 21 मार्च को पेश आया पतोकी के अल जन्नत शादी हॉल में, जहाँ एक पापड़ बेचने वाले शख्स ने, जो कि रोज़ाना 400 रुपये की तकरीबन दिहाड़ी कमाता था, उसने मज़ीद पैसे कमाने के लिए उन शादी हॉल में एक शादी पर आए हुए लोगों के पैसे लूटने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। और वो लोग जो कि ज़ाहिर है कि अमीर या रिसोर्सफुल लोग थे, उन्होंने उस शख्स को जूतों से और थप्पड़ों से मार मार कर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये कौन सा निज़ाम है जिसको हम इस्लामी निज़ाम कहते हैं, जहाँ पर एक शख्स को अपनी जान से चंद टकों की खातिर हाथ धोना पड़ता है, जहाँ पे उसकी लाश को शादी हॉल वाले के, उसके कस्टमर्स और उनके दीगर जो मेहमान हैं उससे अपसेट ना हो, उसकी लाश को बेगौरों को फन साइड पर रख देते हैं और सब लोग वहाँ बैठ के ना सिर्फ खाने खाते हैं बल्कि लुडियाँ भी डालते हैं। मेरा सवाल अपने माशरे के उन तमाम लोगों से है कि ये वो निज़ाम है जिसकी खातिर हमने पाकिस्तान बनाया, ये वो इस्लाम है जिसकी खातिर हम लड़ाइयाँ करते हैं, ये वो तरीक़ेकार है सोसाइटी का जिसके एथिक्स के बारे में हम बात करते हैं। पूरी दुनिया में हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को मशअल राह बनाकर लोगों ने अपनी सोसाइटीज़ ठीक कर ली, और हम जो इस्लाम का नाम लेते हैं वहाँ पर एक इंसान की जान महज इसलिए चली जाती है कि उसने चंद टके जो है वो लूटने की कोशिश की, और उसके बाद भी ना सिर्फ ये कि वो लूटे उसने या नहीं लूटे, वो सवाल अपनी जगह मौजूद है, जेबें उसने काटी या नहीं काटी, वो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन किसी को भी ये हक कानून, मुआशरा, इस्लाम कैसे देता है, आपका मज़हब कैसे देता है कि उसके एक जुर्म के लिए आप उसकी जान ले लें, और ना सिर्फ जान ले लें और उसके बाद उसके ऊपर नाचे गाएं भी। और जब वहाँ के लोग जो सरकर्दा लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पे SHO हैं, जो पुलिस है, वो ना सिर्फ उसकी FIR दर्ज नहीं करती बल्कि वो खामोश है, आंखें बंद कर लेती है और उसको कोई रिस्पॉन्ड बैक नहीं करती। उनको रोकने वाला, उनको समझाने वाला, उनको सजा देने वाला तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं है। तो ये इस मुआशरे की बेहिसी नहीं है तो और क्या है। हमेशा ऐसे वाक़यात होते हैं, चंद दिन हाईलाइट होकर भूल जाते हैं, लेकिन क्या हम जा किस तरफ रहे हैं, ये सवाल मेरा तमाम इंसानों से है, तमाम लोगों से है जो ज़रा सी सोच, अक्ल, फहम, दिल, दिमाग और एहसास रखते हैं। आप मुसलमान ना बने, आप कम से कम इंसान तो बन जाएं। आप ये तो सोचें कि आप कर क्या रहे हैं, आप किसको मार रहे हैं, एक जान ले रहे हैं। मुआशरे के इस नॉन एथिकल और बेहिस सोच के ऊपर अदम एतमाद हम कब लेकर आएंगे, कब हम सियासतदानों की टांग खींचने के बजाय अपनी अपनी गिरबान में भी झांक कर देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा तरीक़ेकार क्या है किसी भी सिचुएशन से निपटने का और उसको हैंडल करने का, हमारा मॉरल एस्पेक्ट्स जो है वो क्या है। मैं दोबारा ये सवाल इस पूरी सोसाइटी से और शायद अपने आप से भी करना चाहती हूँ कि हम दूसरों के बारे में तो कहते उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, लेकिन हम खुद कहाँ और कैसे और किस हद तक गलत है इसके बारे में ना हम कभी सोचते हैं और ना कभी अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं। वो शादी हॉल के मालिक जिन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि एक शख्स मर रहा है, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, वो ठुड्डे मारने वाले, वो थप्पड़ मारने वाले, उनको मना करने वाला, उनको रोकने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं था। बजाय इसके कि ये सब चीज़ें हो गई और उसको कानून की अमलदारी में लिया जाता और इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती, बजाय उसके उनको 15 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो ऑफर की गई ताकि वो अपना मुंह बंद कर ले। ये इस मुआशरे की मज़ीद सितम ज़रीफ़ी नहीं कि हम इंसाफ की बात नहीं करते, हम हक की बात नहीं करते, बल्कि हम पैसे देकर उस मामले को ढक देना चाहते हैं जो कि बाद में हमें तकलीफ देगा, या हम अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए हमारे पास पैसे का पर्दा मौजूद है। जब तक ये सोच इस मुआशरे से ख़त्म नहीं होती कि हर मसले का हल को हम ठीक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, तब तक हमारा ये मुआशरा, हमारा ये मुल्क, हमारा ये पाकिस्तान, इसमें कोई महफूज और कोई खुश और कोई मुतमईन नहीं रह सकेगा। हम बाहर के मुआशरों को, फॉरेन कंट्रीज़ को, इंग्लैंड, रशिया, पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं, उनकी बाकी सब चीज़ों को तो देखते हैं कि वहाँ पे ये तरक्की होगी, वहाँ पे ये उड़ानी है, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही, लेकिन कभी हमने ये देखा है कि वहाँ पे किस हद तक लोगों को जो है ना सिर्फ आज़ादी मुयस्सर है बल्कि इंसाफ मुयस्सर है। वहाँ पे राह चलते हुए किसी को ठुड्डे मार मार के कत्ल नहीं कर दिया जाता, और अगर कभी ऐसा कोई महिला आ जाता है तो कैसे कैसे गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव होकर उसको इंसाफ दिलाने और उसको रोकने की कोशिश करती है। तो खुदारा जागिए, सोचिए और अपने अमाल को खुद से ठीक करने की कोशिश कीजिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह ताला खुद से हम सबको
इस दुनिया से मिटा के सब कुछ खुद ही ठीक कर देंगे। अब मैं आपसे आपकी राय मांगना चाहूँगी कि इस सारे वाक़े को लेकर, जो हालात हमारे मुआशरे के जा रहे हैं, उन सब को लेकर आपकी राय क्या है? आप कैसे ठीक करना चाहते हैं? आप कोई कमेंट करेंगे इस वाक़े पर, नहीं इसकी हकीकी सूरत हाल पे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और आप सब अपनी अपनी जगह पर इस सारी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी राय का, आपकी सोच का और आपके उस ख्याल का जो आपको मेरी इन सब बातों के बाद आपके जहन में आया। बहुत शुक्रिया।